हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित और स्वागत है आप सबका जीनियस क्लासेस में। आज है 14 जून और हम पढ़ने वाले हैं 14 जून से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं और चैनल से जुड़ी किसी भी प्रकार की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिलती रहे। तो बिना देर किए चलते हैं हम आज के क्वेश्चंस की ओर। यह है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब ये 14 जून को क्यों मनाया जाता है? देखिए कि 14 जून 1868 को एक महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था। अब इनके जन्मदिन पे ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे? तो देखिए, कार्ल लैंडस्टीनर वही वैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी। उन्हीं की याद में हम ब्लड डोनर डे 14 जून को सेलिब्रेट करते हैं। अब ये किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है WHO के द्वारा। और पहली बार इसे कब सेलिब्रेट किया गया था? 2005 में। और इस बार के ब्लड डोनर डे की थीम क्या है? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। और अब हम बाकी बचे हुए ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो देखिए, 12 जून को भी हमने एक डे सेलिब्रेट किया था। वो कौन सा था? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और 13 जून को हमने कौन सा डे सेलिब्रेट किया है? वर्ल्ड एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। ये थे आज से जुड़े हुए क्वेश्चंस के कुछ फैक्ट। चलिए अब हम अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाना में वनों की कटाई से बचने के लिए एक दिन में कितने पेड़ लगाए गए हैं? तो देखिए, घाना में वनों की कटाई से बचने के लिए एक दिन में 5 मिलियन पेड़ लगाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब ये 5 मिलियन सुन के बहुत बड़ा लगता है कि एक दिन में 5 मिलियन लगा दिए, लेकिन ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है 5 मिलियन का। एक दिन में सबसे अधिक पेड़ लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके पास है? भारत के पास। और उसने 12 घंटे में 66 मिलियन पेड़ लगा दिए थे। तो इंडिया के पास ये 12 घंटे में सबसे अधिक पेड़ लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। अब बात है घाना की। तो चलिए घाना को देख लेते हैं हम। तो ये देखिए, ये वेस्टर्न अफ्रीका में एक छोटा सा कंट्री है घाना। और घाना की करेंसी क्या है? सेडी। और घाना की कैपिटल क्या है? अक्रा। और घाना के प्रेसिडेंट कौन है? नाना अकुफो एडो। ये थे घाना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में व्यापार एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए बनी एजेंसी UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का महानिर्देशक किसे चुना गया है? तो देखिए, UNCTAD का महानिर्देशक चुना गया है रिबेका ग्रीनस्पेन को। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब ये रिबेका ग्रीनस्पेन कहाँ से रिलेटेड है? ये है कोस्टा रिका से रिलेटेड। और ये कोस्टा रिका कहाँ है? चलिए आगे देख लेते हैं हम, ये कोस्टा रिका कहाँ पड़ता है दुनिया में। तो देखिए, ये है कोस्टा रिका। ये पड़ता है सेंट्रल अमेरिका में। कोस्टा रिका की कैपिटल क्या है? सैन जोस। और कोस्टा रिका की करेंसी क्या है? कोलन। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्ते योग मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए, अभी एक नमस्ते योग मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और वो किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब मंत्रालय की बात आई है तो मंत्रालय से जुड़े मंत्रियों की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। और आयुष मंत्री कौन है? किरण रिजिजू ही आयुष मंत्री हैं। इन्हीं के पास ही आयुष मंत्रालय का एडिशनल चार्ज है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरारी ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? तो देखिए, अभी फरारी ने अपना नया CEO नियुक्त किया है और वो किसे किया है? बेनदत्ता वेगना को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए देख लेते हैं, यही है बेनदत्ता वेगना और इन्हीं को ही फरारी ने अपना नया CEO नियुक्त किया है। और फरारी कहाँ की कंपनी है? इटली की। और फरारी की स्थापना कब हुई थी? 1947 में। और इटली में ही एक मारलेनो नाम की एक जगह है, यहीं पर फरारी कंपनी की स्थापना की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? एंजो फरारी। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवच पर्सनल लोन किस बैंक के द्वारा जारी किया गया है? तो देखिए, कवच पर्सनल लोन हाल ही में SBI बैंक के द्वारा
जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब देखिए ये कवच पर्सनल लोन क्या है? कोविड-19 से सफर कर चुकी फैमिली के मेडिकल एक्सपेंस को बियर करने के लिए एसबीआई ने एक कवच पर्सनल लोन आरंभ किया है। इसमें क्या होगा कि 60 महीने के लिए आपको 8.5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। तो चलते हैं अब हम इससे जुड़े फैक्ट्स की ओर। अब बात है एसबीआई की। तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। और एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और एसबीआई के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। और एसबीआई के सीईओ कौन है? अश्विनी कुमार तिवारी। ये थे एसबीआई से जुड़े कुछ फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस खिताब किसने जीता है? तो देखिए अभी बारबोरा क्रिजदिस्कोवा ने फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस खिताब जीता है। अब ये बारबोरा क्रिजदिस्कोवा कौन है? यही है बारबोरा क्रिजदिस्कोवा। और इन्होंने एनास्टेसिया पावलिनचेंकोवा को हराकर ये फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस खिताब जीता है। अब ये बारबोरा क्रिजदिस्कोवा कहाँ की रहने वाली हैं? ये हैं चेज रिपब्लिक की रहने वाली। अब बात है चेज रिपब्लिक की, तो चलिए हम चेज रिपब्लिक को मैप में देख लेते हैं। तो देखिए ये है यूरोप में चेज रिपब्लिक, बिल्कुल एक छोटा सा देश चेज रिपब्लिक। चेज रिपब्लिक की कैपिटल क्या है? पराग। चेज रिपब्लिक की करेंसी क्या है? क्रूना। और चेज रिपब्लिक के प्रेसिडेंट कौन है? मिलास जेनमैन। और चेज रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंद्रेस बेबीज। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर राधा मोहन का निधन हुआ है, वे किस राज्य के पूर्व सूचना आयुक्त थे? तो देखिए अभी हाल ही में प्रोफेसर राधा मोहन का निधन हुआ है और वो उड़ीसा के पूर्व सूचना आयुक्त थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब बात है उड़ीसा की, तो चलिए उड़ीसा को मैप में देख लेते हैं। तो देखिए ये है उड़ीसा और उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और इसी भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और उड़ीसा में ही चिल्का लेक है, उड़ीसा में हीराकुंड डैम है जो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट डैम है, उड़ीसा में ही नंदनकाना जूलॉजिकल पार्क है जहां व्हाइट टाइगर बहुत पाए जाते हैं, और उड़ीसा में ही व्हीलर द्वीप है जिसका हाल ही में नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। और उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ये थे उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन श्रीलंका मैत्री हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखिए ये है चीन श्रीलंका मैत्री हॉस्पिटल और इसका उद्घाटन अभी पोलोन्नारुवा में किया गया है। अब ये पोलोन्नारुवा कहाँ है? श्रीलंका में। और ये हॉस्पिटल स्पेशल किडनी पेशेंट्स के लिए बनाया गया है। तो बात है अब श्रीलंका की, तो चलिए श्रीलंका को देख लेते हैं मैप में। तो देखिए ये है श्रीलंका और ये है भारत। श्रीलंका की 2 कैपिटल हैं। श्रीलंका की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोटे और श्रीलंका की लेजिस्लेटिव कैपिटल है कोलंबो। और श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबया राजपक्षे। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिमा राजपक्षे। और ये दोनों आपस में भाई हैं। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला एक स्ट्रेट है जिसे कहा जाता है पाक स्ट्रेट। इसे हिंदी में बोलते हैं पाक जल डमरू मध्य। ये थे श्रीलंका से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AISHE रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? हाल ही में AISHE रिपोर्ट श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा जारी की गई है। अब ये AISHE क्या है? तो देखिए AISHE की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हायर एजुकेशन में 2015 से 2020 तक ऑल ओवर स्टूडेंट में 11.4 एनरोलमेंट में वृद्धि हुई है, जबकि फीमेल एनरोलमेंट में 18.2% की वृद्धि हुई है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? अभी हरियाणा सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो चलिए हरियाणा की बात है तो हम हरियाणा को मैप में देख लेते हैं। तो ये देखिए ये है हरियाणा। हरियाणा के सीएम कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर जी। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अब हरियाणा से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी हरियाणा में एयर टैक्सी हिसार से शुरू की गई थी। प्रोजेक्ट एयर केयर गुड़गांव से शुरू किया गया था। और हरियाणा ने अभी 75% स्थानीय लोगों को प्राइवेट क्षेत्र में आरक्षण दिया है। और हरियाणा में जो कोविड-19 के कारण लॉकडाउन का नया नाम रखा गया है वो है महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा।
तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अभी अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में ग्रेग बार्कले को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, पुलित्जर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर था डार्नेला फ्रेजियर को, जो कि 18 वर्षीय थे। और इनको ये पुरस्कार किस लिए दिया गया था? क्योंकि इन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, इसीलिए इन्हें पुलित्जर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। चलते हैं आगे की ओर। आज का क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस खिताब किसने जीता है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है और आपको इसके बारे में जितनी भी नॉलेज हो वो सारा का सारा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जितना डिटेल में आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। हम आपके लिए रोज ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।